कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? मैं तो नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहने लगूंगा? तो बाबा सूरजपाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मैं क्यों जानूं? मैं तो जानता नहीं उनको, कभी मिला नहीं, पहली बार उनको देखा। अगर आप पहली लाइन में जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहते हुए कि भगवान का अवतार तो कोई भी हो सकता है, सुनिए, तो इसका मैं मतलब क्या? पहली लाइन में इसलिए कह रहा हूं कि भगवान खुद कहते हैं यथा पिंडे तद ब्रह्मांडे। अगर उस बात को वो पकड़ के चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? मतलब ये बात ठीक है, ये बात ठीक हो सकती है, सबके लिए हो सकती है बात। स्वामी चक्रपाणी, क्या वाकई ये बात ठीक हो सकती है कि कोई शख्स कहने लगे कि मैं भगवान का अवतार हूं? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको आपके पास स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल नैतिक जिम्मेदारी की है। देखिए कोई भी जो व्यक्ति जी बोलिए, कोई भी जो व्यासपीठ पे बैठता है या प्रवचन करता है या कोई भी धर्म गुरु के रूप में है, अगर उसके मानने वाले लोग हैं, भक्त हैं, चाहे लोग उसको जो मानते हैं, तो वो एक तरह से वो परिवार के लोग होते हैं, एक पुत्र की तरह होते हैं, एक शिष्य है। तो जब शिष्य और भक्त हैं उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना जब होता है तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये घटना बहुत ही अप्रिय घटना हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमारी माताएं बहनें उसमें अपने जान गंवा दी, बच्चों ने गंवा दिया, लोगों ने गंवाया, करीबन 150 लोगों तक उसमें हो गए, कितने लोग घायल हुए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से स्विच ऑफ करके गैर जिम्मेदाराना होने का परिचय दिया, कोई भी ऐसा नहीं करता है। एक परिवार में भी अगर कुछ हो जाता है किसी बच्चे का, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो बेचैन हो जाता है। यहाँ तो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो आध्यात्मिक अगर जो व्यक्ति है वो लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम बता रहे हैं और उसके मार्ग बता रहे हैं, तो पहला दायित्व था कि वहाँ पे आकर के उनको दुख सुख में उनके साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात देखो, आप जो प्रश्न बार बार उठा रहे हैं क्या इन्होंने सनातन का अपमान किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी कोई मान लीजिए संगठन है, वो व्यक्ति दावा कर ही नहीं रहा कि मैं उस संगठन का हूं, तो ये हम कहने वाले कौन होते हैं कि जब उस सनातन का अपने को मानते ही नहीं है तो हम कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? लेकिन ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन अगर उस संगठन से जुड़े लोग ये कहते हैं कि हमारा मुखिया तो भगवान का अवतार है, अगर उस संगठन के मुखिया की तस्वीर में हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए वो मुखिया नजर आता है, क्या वाकई सनातन से तब भी कोई कनेक्शन नहीं है? क्या तब भी सनातन पर कोई सवाल नहीं है? क्या तब भी सनातन को बदनाम करने की, अपमान करने की कोई कोशिश नहीं? देखिए स्वामी चक्रपाणी, मैं देखिए सनातन के सिद्धांत में तो सभी परमात्मा के अंश है और परमात्मा में सब पे वो है, अहम ब्रह्मास्मि हम कहते हैं, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। सवाल इस बात का है कि शिष्य ही बनाते वक्त किसके लिए कौन भगवान है ये वो तय करेगा। कोई माता पिता में भगवान देखने लगता है, कोई गुरु में देखने लगता है, कोई प्रतिमाओं में देखने लगता है, कोई निराकार में देखने लगता है, तो अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है, जाकी रही भावना जैसी। सवाल इस बात का यहाँ पे है उनकी क्या भावना जुड़ी हुई है, और हम देखिए हम तो बिल्कुल नहीं जानते उनके बारे में। स्वामी चक्रपाणी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य 120 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, सनातन का अपमान है या नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, ताकि आगे इस तरीके के हादसे ना हो सकें, ताकि आगे ऐसे कोई स्वयंभू बाबा खुद को भगवान का अवतार ना कह सके। देखिए, भगवान को देखना और भगवान का होना ये दो अलग अलग बातें हैं। ये संत हो गए या संत बन गए, ये वास्तविक तौर पे हमें समझने की आवश्यकता है। आज स्वांग रचा जा रहा है संत बनने का। संत हो नहीं रहे, अगर संत हो जाते तो वहीं खड़े रहते और सारी की सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जब तक स्थिति ना ठीक हो तब तक जाते। अभी स्वामी जी चक्रपाणी जी बोल रहे थे कि हम देख रहे हैं भगवान है। अरे देखना तो सबकी जगत में है। ईश्वर जो कहा गया है, ईश्वर सर्वत्र सर्वत्र समाना, ईश्वर सर्वव्यापक सर्वत्र समाना है बिल्कुल रूप से। लेकिन कोई अगर अहंकार वश कहना शुरू कर दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। हम अपने माता पिता को परमात्मा मानते हैं, लेकिन यदि वो कहना शुरू कर दे कि मैं परमात्मा हूं, मैं साक्षात मेरी पूजा करो, तब वो अहंकार स्वरूप हो जाएगा और वो पद भ्रमित हो जाएंगे। ये वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल ईश्वर के रूप में समस्त संसार को देखना चाहिए, लेकिन कोई स्वयं कहना शुरू कर दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी ही उपासना करो, तो उसमें परमात्मा के अंश है भी कि नहीं है वो भी हमें समझना चाहिए। परमात्मा अहंकारी नहीं हो सकता। लेकिन नीतू, ये बुनियादी सवाल है, हर कोई ऐसे खुद को भगवान का अवतार कहने लगेगा या उसके साथ जुड़े हुए 50-100 लोग अपने मुखिया को भगवान का अवतार कहने लगेंगे, तो ये तो सनातन का ही मजाक है ना एक तरीके से।
नहीं, इसमें मतलब सनातन की कोई वो नहीं है, मतलब इंसल्ट नहीं है, खंडन नहीं है। देखो, जो किसी व्यक्ति को मानते कि वह किसी धर्म को मानते, वो अपने परमात्मा मानते हैं, और जो सत्य की मार्ग दिखाते वो हमारे लिए परमात्मा ही है, परम गुरु है। और हमें ये सिखाते मानव मानव से प्रेम करो, सत्य के कर्म करो, है। और वो कहते जो सत्य के मार्ग का, और परमात्मा कभी जानवर के रूप में नहीं आते, मानव के रूप में आते। परमात्मा कब कहाँ पे आ जाए किसी को पता नहीं है, मगर इन्होंने कुछ ऐसा कभी दान पाठ पूजा कराए हुए नहीं है, कभी अपनी चरण छुपाई नहीं है। ये गलत चीज दिखाई जा रही है ना, जो सत्य था वो दिखाई जाए ना। जब परमात्मा जब हमारे परम गुरु थे वो जब चले गए, उसके बाद दुर्घटना हुई है, उसकी दुर्घटना में मगर ये चीज नहीं दिखाई जा रही। जो दुर्घटना में जब चले गए कोई व्यक्ति की हमारी परम गुरु, उसके बाद कुछ दुर्घटनाएं जाते, उसकी जिम्मेदारी वो थोड़ी नहीं होती है। लेकिन हम पब्लिक खुद धक्का मुक्की में मरते है, सगा किसी का साजिश भी हो, क्यों एक जाति की भेदभाव में इंसान चल रहे, कि ये नहीं देख रहे जो खून सबका एक है, चमड़ी सबका एक है, मानव सब एक है, तो फिर किसमें जाति की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो सनातन की बात है। लेकिन वाजपेयी जी, अगर वाकई वो भगवान के अवतार हैं, ठीक है, सनातन धर्म की बात हो रही है ना, सनातन धर्म की बात हो रही है ना, तो अगर वो भगवान के अवतार थे, अगर वो आप लोगों को अच्छा कर्म सिखाते थे, तो नीतू आपको नहीं लगता कि जब उनको जानकारी मिली होगी कि 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, तो उनको पहुंचना चाहिए था घटना स्थल पर, अपने भक्तों से मुलाकात करनी चाहिए थी? क्या पता उनको नहीं मिली हुई जानकारी, क्या पता, वो तो बहुत दूर चले गए थे ना, क्या पता उनको नहीं मिली। और उनकी परिवार के लोग गए, उन्हीं की परिवार के माता बहन गए, उन्हीं की परिवार की आत्मा जाते और उन्हीं के ऊपर उंगली उठती है। ये गलत तरीका है। ये कैसे सो कॉल्ड भगवान के अवतार जिनके भक्त 100 से ज्यादा मर जाएं, जिनके दर्जनों भक्त घायल अस्पतालों में इलाज के लिए पड़े रहे, और भगवान जी कहीं अपने आश्रम में विराजमान हैं? गुरु नहीं, बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ये है कि इतना बड़ा अगर उनको धार्मिक माना जाए, नीतू जी एक बार सुने तो सही। बोले वाजपेयी जी, अगर नीतू जी सुन लीजिए, वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं। अगर उनको धार्मिक माना जाए तो इतना बड़ा महापुरुष या अवतार या भगवान जो कुछ आप लोग मानते हैं, वो जहां उसने चरण रख दिए, वहां उसी समय इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, ये उसकी क्या तपस्या, क्या भगवत्ता है, क्या उसे भगवान मानते हैं आप लोग? मजाक उड़ाए धर्म की। एक बात, दूसरी बात, आप कहते हैं हो सकता है उनको पता न लगा हो, वो किस बात के भगवान है? अगर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी उन्हें पता ही नहीं लगा, उन्हें तो पहले पता लग जाना चाहिए था। ये धर्म की मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात, वो खुद जिम्मेदारी हम लोग है। जी नहीं, आप भगवान नहीं कह सकते। केवल वाजपेयी जी और नीतू, केवल वाजपेयी जी और नीतू भगवान नहीं कह सकते। हम तुमने धक्का मुक्की करी है। दूसरी बात जी नहीं, दूसरी बात, आप उनको भगवान कैसे कह सकते? नहीं, क्यों? हमें जो सत्य की मार्ग दिखा रहे वो हमारी परमात्मा ही है, सत्य हमारी आत्मा की पति हो सकती है, वो हमारी परम गुरु है। हमें सत्य की, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते, जो हमें टीचर अच्छा शिक्षा सिखाते, तो वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे लिए भगवान है। और कोई नहीं चाहते वो भगवान के दरबार में जाके, गुरु के दरबार में जाके कोई इंसान मर जाए। सीधे एक बात समझिए, आज जब वो नहीं थे ना, उनके पीछे कांड हुआ है, ये साजिश है, जानबूझ के करी गई है। आज उन्होंने जब वीडियो जारी किया, उस वीडियो में पहले उन्होंने कहा है जय हो श्री साकार हरि की। इसका मतलब साकार हरि कोई दूसरा है, वो नहीं है। उन्होंने अपनी अरे वाजपेयी जी उन्हीं का दूसरा नाम है। आप एक तरफ सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। उन्हीं का दूसरा नाम है भक्तों के बीच में। रुकिए जरा।